अभी एक बड़ी खबर आ रही है, लाल किले के पास कार में धमाके की खबर है। लाल किला में मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी है, थोड़ा अंदर आपको लेकर चलेंगे। तो तमाम जो एम्बुलेंस है उनकी गाड़ियां यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। पूरी की पूरी जो फिलहाल गाड़ी है वो पूरे पर कच्चे उसके उड़ गए हैं। और मेट्रो में एंट्री करने वाला था तभी इधर ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह इस वक्त घटनास्थल की ओर जा रहे हैं। गृह मंत्री निकल चुके हैं, उनकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह मौके पर आ चुके हैं। फोरेंसिक की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 7:07 का समय हो रहा है। दिल्ली का लाल किला आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, और यही दिल्ली का लाल किला वाला ये इलाका था और उसके सामने की सड़क नेताजी सुभाष मार्ग, जिस पर आगे चल के लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। इसी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर कल बीती शाम धमाका हुआ। एक गाड़ी में धमाका इतना जोरदार था कि लाल किले के सामने वाला चहल पहल वाला पूरा इलाका दहशत के साए में घिर गया। यहाँ हर तरफ चीखो पुकार थी, सिर्फ और सिर्फ डर का साया था। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। धमाका हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जांच हर पहलू से आगे बढ़ाई जा रही है और अभी की बड़ी खबर यह है कि एनएसजी की टीम एक बार फिर आज सुबह मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, केंद्रीय एजेंसियों ने धमाके को लेकर जांच तेज कर दी है। धमाके वाली जगह आज सुबह पहले फोरेंसिक की टीम पहुंची और अभी जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, जहां पर बताया जा रहा है ये i20 कार जिसमें धमाका हुआ, वो करीब धमाके से पहले 3 घंटे तक इसी पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। वहां पर एनएसजी की टीम पहुंची हुई है। जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फोरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है। तफ्तीश की जा रही है। पूरे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है ताकि जड़ तक पहुंचा जा सके कि आखिरकार ये धमाका और इस धमाके के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे देश को दहलाने की साजिश पड़ी थी। इसी को लेकर यूएपीए के तहत 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उस दिशा में भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कल ही गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि पहलू कोई बाकी नहीं रहेगा, हर एंगल से जांच की जाएगी और इस समय जांच एजेंसियां वही करती हुई नजर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद है। नीरज, जो मौका वारदात थी वहां पर एक बार फिर सुबह फोरेंसिक टीम का पहुंचना, जो पार्किंग एरिया था जहां पर 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही जिसमें बाद में धमाका होता है मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने, वहां पर अभी एनएसजी की टीम मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल वहां पर भी की जा रही है। हर पहलू को खंगाला जा रहा है गहराई से। नीरज, बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त जो दिल्ली पुलिस है या एनआईए है, एनएसजी है, इन सब की कोशिश यही है कि इस बात की तस्दीक की जाए कि क्या वाकई में ये एक आतंकी हमला था, क्या इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ जो थी जिस वक्त लाल किले पर यह विस्फोट हुआ उसकी चपेट में आ गई। अगर हम लोग देखें, हम इतनी दूर खड़े हुए हैं, एक और गाड़ी यहाँ पर देखिए सामने खड़ी हुई है, ये भी इसी धमाके का ही शिकार हुई है। ये जो CG नंबर की गाड़ी आप देख रहे हैं, जो कैमरा चाकू दिखा रहे हैं, ये इतनी दूर खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि जो चालक होगा वो उस वक्त यहाँ से निकल रहा होगा और वो निकलते हुए यहाँ तक पहुँचा और फिर उसके बाद उसने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी। ये देखिए यहाँ पर इस जगह जो खड़ी हुई है गाड़ी, ये भी उसी धमाके का ही शिकार हुई है। कम से कम उस वक्त की जब ये धमाका हुआ था, ऐसा लगता है कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ जो थी इसकी चपेट में आई थी, जिनमें से 3 से 4 गाड़ियाँ तो बिल्कुल आग के हवाले हो गई थी। क्योंकि ये जो एरिया है, अगर हम लोग देखें रुमाना, जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं लाल किले की दूसरी तरफ और एक तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ लाल किले की तरफ, ये सबसे बिजी इलाकों में, सबसे घने इलाकों में से एक है। ये लाल किले का इलाका, जहाँ पर पुरानी दिल्ली का इलाका, जहाँ पर आप देखेंगे कि कश्मीरी गेट, मोरी गेट से आने वाला है। यहाँ पर ट्रैफिक अगर आता है तो पहाड़गंज की तरफ और दरियागंज की तरफ चला जाता है, यहाँ से ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, और अगर मेरी बाईं तरफ देखेंगे तो ये चला जाता है रिंग रोड की तरफ, जहाँ पर यमुना बाजार है, यानी कि यहाँ पर हनुमान मंदिर है, वहाँ पर ये चला जाता है। ये सबसे घने इलाकों में अभी भी देखेंगे, सुबह के वक्त में देखिए कितनी यहाँ पर गाड़ियाँ, यहाँ पर भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन अमूमन यहाँ पर, और क्योंकि दाईं तरफ इसके जो मार्केट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट
मार्केट है, यहाँ पर भगीरथी मार्केट है और सामने चांदनी चौक। इतनी बड़े घने इलाके में जब गाड़ियाँ जब एक बिल्कुल धीरे धीरे करके चलती हैं, सड़क बिल्कुल एक सड़क की गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, इसीलिए गाड़ियाँ धीरे धीरे करके चलती हैं, बिल्कुल एक के पीछे एक लगकर चलती हैं। और यहाँ पर जब धमाका हुआ बीती शाम तो फिर उसने इस पूरे इलाके को थर्रा के रख दिया, दहला के रख दिया। धमाका इतना भीषण था कि बताया जा रहा है कई किलोमीटर दूर तक उस धमाके की धमक महसूस की गई थी, थरथराहट महसूस की गई थी। इसीलिए इस पूरे इलाके में दहशत और खौफ का साया जो देर शाम पसर गया था, चीखों पुकार सुनाई पड़ रही थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे एलएनजेपी अस्पताल, जहां हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है और एलएनजेपी अस्पताल में ही घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों को भी एलएनजेपी अस्पताल ही शव लेकर जाए गए थे और वहीं पर पोस्टमार्टम होना है। सुबह 7 बजे समय तय किया गया था जब पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू होगा। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? क्या पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू हो गया है शिवांक? बिल्कुल रुमाना जी, देखिए कुछ लोगों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 7 बजे, ठीक 7 बजे के आसपास जो डॉक्टरों की टीम है वो अभी पोस्टमार्टम हाउस गई है और पोस्टमार्टम की जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी जी, लाल किले वाले केस में ही उसकी मौत हुई है। अच्छा, वो वहां पर क्यों? जी, वो बैटरी रिक्शा चलाता था, उस टाइम पर वो वहीं से गुजर रहा था जिस टाइम पर वो कांड हुआ है। कहते मैं घर आ रही हूँ, तू चल घर मेरी बेटी से, तो घर में चल, मेरी बेटी भी काम करती है। अभी आप गए अंदर? नहीं, वो पोस्टमार्टम हो चुका है। एम्बुलेंस में सुई वालन लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके साथ में मेरठ की पुलिस भी बात करके लेकर आए हुए थे। उसके साथ में पीसीआर थी, वो मेरठ के पुलिस ही लग रही थी। उनके साथ साथ वो वैन के साथ साथ निकल गई वो एम्बुलेंस के। उसकी वाइफ के बगैर इजाजत के कैसे लेके गए हैं वो, ये बताइए आप मेरे को। और पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। उन्होंने हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, जब उनको 4 साल पहले निकाल दिया तो अब क्या करते? जब निकाल दिया है, अब मरने के बाद में कैसे बेटे की याद आ गई? कल आपको घटना से पहले बात हुई थी आपकी? किससे? शख्स से जो इनके दामाद है। मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, वो कहीं किसी 6 बजे के टाइम में मेरी बेटी कह रही चलो के जाम में फंसा हूँ, मैं आ रही हूँ घर पे ही, तू घर जा, बच्चों में जाम, मैं आ रही हूँ। मैं तो मोहसिन फैमिली मर्डर, मोहसिन की फैमिली है, मेन मुद्दा था ये। तो ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, जो दिल्ली दहली है, और उसी सिलसिले में जो अपनों की तलाश में लोग हैं एलएनजेपी अस्पताल में जो पहुंच रहे हैं, उन्हीं पीड़ितों को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ते हुए अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। दरअसल वो I-20 कार जिसमें धमाका हुआ, और उसी I-20 कार जिसका सबसे पहला मालिक सलमान नाम का शख्स था, सलमान को कल ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने ये गाड़ी बेच दी थी। उसने किसी देवेंद्र नाम के व्यक्ति को ये गाड़ी बेची, जिसने आगे गाड़ी अंबाला में बेच दी, और उसके बाद ये सिलसिला जाकर जुड़ता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 नाम सामने आए, एक तारिक का और दूसरा उमर मोहम्मद का, और ये दोनों वो लोग हैं जिनके पास आखिरी बार ये गाड़ी बेची गई थी। ये नाम सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है। कौन है ये तारिक, कौन है ये उमर, इसको लेकर जांच जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से सुशील पांडे का रुख करूंगी। सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल रुमाना, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। नीरज हमारे साथ हैं क्या अभी? क्या नीरज को मेरी आवाज मिल रही है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे किस तरह से जांच एजेंसियों की जांच में क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं, वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, अस्पताल के बाहर कतार में खड़े हैं, उनका क्या कहना है, वो बात भी हमने आपको सुनवाई। और पुलिस की जांच में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, उस गाड़ी का आखिरी मालिक का कनेक्शन जम्मू कश्मीर के पुलवामा से था। पुलवामा के तारिक और उमर मोहम्मद का नाम सामने आया है। तारिक नाम के शख्स को वो गाड़ी बेची गई थी। दिल्ली धमाके के मामले में ये नया खुलासा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इसके तार जुड़े हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद मॉड्यूल। आप समझ रहे हैं फरीदाबाद मॉड्यूल क्या है? कल ही आपने जाना था किस तरीके से फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ था। करीब 3000 किलो बरामद हुआ था केमिकल, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा था। और ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसका इस्तेमाल पुलवामा हमले के दौरान आतंकवादियों ने विस्फोटक बनाने के लिए किया था। उस समय उन आतंकवादियों की तस्वीर, उनके चेहरे पर अमोनियम नाइट्रेट लगी हुई, वो भी सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। ये सूत्रों के हवाले बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। नीरज, दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल, मतलब साजिश गहरी। बिल्कुल रुमाना, जिस तरह का धमाका हुआ उससे लगभग साफ उसी वक्त हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं बड़ा धमाका, ये कोई साजिश बड़ी हो सकती है, आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन क्योंकि जांच एजेंसियों को पूरी जांच करनी होती है, तस्दीक करनी होती है कि आखिरकार किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस ने इसमें यूएपी का मामला दर्ज कर लिया तो ये तार जो है जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उस फरीदाबाद की जो सीजर हुआ था, जिसमें हमने देखा था करीब 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जब इसको हम एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये इनफ्लेमेबल हो जाता है, यानी कि इसमें आग लगने की चांसेस रहते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि धमाके के तुरंत बाद की जो तस्वीरें हमने यहाँ की देखी थी लाल किले की, और उसमें गाड़ियों में जैसे ही जो मुख्य गाड़ी थी I-20 उसमें आग लगी, और उसके साथ साथ जो आसपास गाड़ियाँ चल रही थी उन सब को, और साथ ही ई रिक्शा जो क्योंकि यहाँ पर चलती हैं, उन ई रिक्शा में भी जो लोग बैठे हुए थे और ई रिक्शा में भी आग लगी थी। उससे ये साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट, अब सिर्फ कड़ियाँ जोड़नी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में ये जो धमाका हुआ है राजधानी दिल्ली में हुआ है, जो इतने वर्षों बाद हुआ है। जबकि सीरियल ब्लास्ट हमने देखा था कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये अब जो ब्लास्ट हुआ है, तो उसके बाद ये क्या वाकई में राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, बड़ी साजिश थी। क्या वाकई में इस कार का जो भी इसका ऑनर रहा होगा, क्या उन्होंने इस कार का इस्तेमाल किया, इस धमाके में इस्तेमाल किया, या इस गाड़ी को उन्होंने जरिया बनाया जिसमें उन्होंने प्लांट किया? क्योंकि 3-4 घंटे तक गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही थी सुनहरी मार्केट की, लाल किले के ठीक बाहर, तो क्या वहाँ जाकर प्लांट किया? इसीलिए एनएसजी की जो टीम है वो इस पार्किंग एरिया में पहुंची है, ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में इस गाड़ी में प्लांट किया गया था या फिर इसमें रखा हुआ था, एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। और टीम इस पार्किंग एरिया में पहुंची हुई है, और पार्किंग एरिया को जो खगाला जा रहा है, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं जरा दर्शकों को जल्दी से दे देती हूँ। यहाँ पार्किंग एरिया में जो सीसीटीवी है वो खगाले गए हैं, और जब सीसीटीवी खगाले गए तो ये I-20 कार, और इस I-20 कार में बैठा हुआ एक संदिग्ध नजर आया है। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती पार्किंग एरिया में, जब करीब 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी हुई थी तो इस गाड़ी में एक संदिग्ध मौजूद था। सीसीटीवी में वो संदिग्ध नजर आ रहा है। अब ये संदिग्ध कौन है, इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी शिनाख्त क्या है, इसी को लेकर तफ्तीश आगे बढ़ रही है। और जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त गाड़ी में और कौन लोग थे, कितने लोग थे, इसको लेकर सवाल बड़ा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है, और सुशील से ही जरा जानते हैं। सुशील, ये पार्किंग का सीसीटीवी में ये I-20 कार और I-20 कार में बैठा हुआ एक सवार, कौन है ये, इसी को लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि इसकी शिनाख्त हो पाए। जी देखिए, इसी की तलाश फिलहाल दिल्ली पुलिस को भी है। मास्क लगाकर ये व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये यही गेट है जहां पर जिसका सीसीटीवी फुटेज का जिक्र आप कर रही हैं, ये यही गेट था जिस गेट से फिलहाल ये गाड़ी जो है वो एंट्री करती है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। और इसी संदिग्ध की फिलहाल रुमाना तलाश सभी जांच एजेंसियों को है, स्पेशल सेल को है, कि ये संदिग्ध जो है वो गाड़ी लेकर निकलता है, ये संदिग्ध कौन है, कहां से आया है, जो गाड़ी चला रहा है। इस पूरे विषय पर तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो सीसीटीवी आया है उस सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि पार्किंग से जो ये निकलता हुआ है उस समय 6:22 पर ये पार्किंग से निकलता है। और अब देखिए कि तमाम जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो भी पार्किंग के स्पॉट पर हैं। और देखिए डीसीपी जो है मौके पर, रुमाना मैं आपकी बात करवाता हूं कि इलाके के जो डीसीपी हैं वो फिलहाल मौके पर हैं, हम उससे बात करते हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, एक और तस्वीर सामने आई है, धमाके से पहले की एक और तस्वीर सामने आई है। ये भी सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, और इस सीसीटीवी की तस्वीर उसमें है एक्सप्लोजिव्स एक्ट है और BNS है उसके अंदर हुआ। क्या ये फिदाइन हमला है? क्या ये फिदाइन हमला है? कौन सी पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी
एक मिनट, मैं एक चीज़ आपको सबको बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट शेयर ईच एंड एवरी डिटेल। एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे ही आगे कुछ भी कंक्लूसिव होता है देन ओनली आई विल बी एबल टू से। अभी मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना कि फरीदाबाद से इसका कोई एक सवाल, इसकी भी जांच सर, एक सवाल मैंने आपको बोला अभी सर, हम समझ रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा जी देखिए डीसीपी, अरे इधर आइए। देखिए सीधे तौर पर डीसीपी नॉर्थ हैं जो इस पूरे मामले में कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप देखिए कि ये जो पार्किंग है सीधे तौर पर ये जो पार्किंग है उस पार्किंग में फिलहाल जांच का दायरा बढ़ रहा है। देखिए डीसीपी जो है नॉर्थ राजा भाटिया वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रोमाना सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्किंग का सीसीटीवी आया और पार्किंग का जो स्लॉट है जो दिखाया गया जहां पर गाड़ी पार्क थी, ये हॉट स्पॉट माना जा रहा है फिलहाल, और इसीलिए तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो फिलहाल मौके पे हैं। उस समय पार्किंग के दौरान जितने लोग यहां पर तैनात थे उन तमाम लोगों के बयान को भी दर्ज किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि कौन उस समय थे, कैसे गाड़ी एंट्री करती है, क्या तमाम चीजें हैं, इन तमाम पहलू पर फिलहाल जांच की जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर मैं लौटूंगी सुशील आपके पास। देखिए आला अधिकारी पुलिस के जो मौके पर पहुंचे उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जांच चल रही है। तस्वीरें दिखा देती हूं मैं, जरा ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाइए। कैमरामैन मनोज अधिकारी से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाएं और देखिए आप किस तरीके से लगातार जो जांच एजेंसी है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और ये जांच का सिलसिला लगातार जारी है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। आप देखिए जरा गौर से, इन कर्मियों के हाथों पे देखिए आप, नीले रंग के ग्लव्स इनके हाथ में हैं, कुछ टूल्स इनके हाथ में नजर आ रहे हैं, एक के हाथ में आपको कैमरा भी नजर आएगा। पूरी तफ्तीश की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और सबूत न सिर्फ इकट्ठा किए जा रहे हैं बल्कि इसके रिकॉर्ड भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर जो जांच चल रही है, आप देखिए कुछ बताया जा रहा है उनको। सर कुछ बताएंगे, जांच कहां तक पहुंची है, सर कुछ बताएंगे? अभी यहां पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अच्छा बैरिकेड खुल रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एफएसएल टीम से तो आप देख रहे हैं कि ये एफएसएल टीम के कर्मी लेकिन फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। मौका वारदात पर एक बार फिर से गए और वहां जाने के बाद अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ बात करेंगे क्या वहां पर? एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बताएंगे एफएसएल टीम से? बस हाँ या ना, एफएसएल टीम से ये तो बता दीजिए। एफएसएल टीम से ये तो बता दीजिए। यहाँ पर कोई कुछ बोलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन टीम जो है वो मौका वारदात पर पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर टीम की तरफ से जांच की गई है। आप देख रहे हैं कि एफएसएल टीम के लोग और साथ में दिल्ली पुलिस के कर्मी भी उनके मौजूद हैं और वो लगातार आगे तक आए यहाँ पर, और हो सकता है कि यहाँ पर भी आने का मकसद जांच को ही देखना समझना हो, इस मामले में ही गहराई से तफ्तीश को समझ लेना हो, लेकिन फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ साझा जानकारी नहीं की जा रही है। और अब कुछ और कर्मी सामने आ रहे हैं, कुछ बता दीजिए ये एफएसएल की टीम आगे क्यों आ रही है? यहाँ पर भी जांच करनी है क्या? यहाँ तक जांच की जाएगी? यहाँ तक जांच की जाएगी क्या सर? एफएसएल टीम से है सर, यहाँ तक जांच करनी है क्या? फिलहाल आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के सुरक्षा घेरे में ये एफएसएल कर्मी जो हैं इनको यहां से लेकर जाया जा रहा है। इनके हाथ पर नीले रंग के ग्लव्स आपने देखे, जिससे समझा जा सकता है कि इन्होंने कई सबूत यहां पर आकर इकट्ठा किए हैं और ये एफएसएल की टीम का यहां पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। रात में भी ये सिलसिला जारी रहा और अब सुबह होते हुए एक बार फिर से ये सिलसिला अब तेज हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। कार में बैठे संदिग्ध की तस्वीर सामने आ गई है। i20 कार में अकेला बैठा दिखा था ये संदिग्ध, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पार्किंग में अकेला ही ये संदिग्ध नजर आया था। दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और मेरे सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखते चलिए। जो एफएसएल की टीम है वो कितना आगे तक यहाँ पर अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। मतलब जो घटना स्थल था जहां पर बैरिकेड दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए थे उससे भी आगे बढ़कर और यहाँ पर ये कुछ सबूत हैं जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब ये किसी शरीर का हिस्सा जला हुआ हो सकता है क्या? कैमरामैन अधिकारी से कहूंगी कि जरा आकर यहाँ पर इन तस्वीरों को दिखाएं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये सबूत हैं और ये सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और यहाँ पर
कितना बड़ा ये धमाका था इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरीके से जो शरीर के टुकड़े क्षत विक्षत हुए होंगे वो कितनी दूर दूर आकर गिरे होंगे। अब यहाँ पर क्या ये किसी के शरीर का हिस्सा है, इसकी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बैरिकेड जो है शायद उसका दायरा भी और बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर एम्बुलेंसेस पहले से ही खड़ी हुई हैं और ये जमीन पर पड़ा हुआ जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, कल रात जो धमाका हुआ है, देर शाम जो धमाका हुआ है, क्या उसी धमाके में आकर किसी के शरीर का ये टुकड़ा है जो यहाँ तक इतनी दूर तक आकर पहुंचा है। इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। क्या इस सैंपल को भी इकट्ठा किया जाएगा, अभी देखना होगा। यहाँ पर एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस घेरा बनाते हुए फिलहाल जो एफएसएल कर्मी है वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जांच लगातार जारी है। एफएसएल कर्मी पहले जो घटना स्थल था वहीं तक उनकी जांच का दायरा सीमित था, लेकिन अब ये जांच का दायरा वहां से आगे बढ़ गया है और यहां तक एफएसएल कर्मी पहुंचे हैं और यहां पर भी एफएसएल कर्मी जो हैं वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए और जरा सूरज से जानते हैं। सूरज, आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से आप अभी दिखा रही थी कि कैसे एफएसएल के लोग वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही सूत्रों का ऐसा कहना है कि जब ये धमाका हुआ और कल इससे पहले फरीदाबाद में जो कार्रवाई की गई, जो संदिग्ध एक्सप्लोजिव बरामद किए गए हज़ारों किलो, उनके कुछ ना कुछ ऐसे तार इन्हें मिले हैं जो इस धमाके को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई डॉट्स पुलिस है, जो एजेंसी है, जो जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी प्रोसेस के दौरान एजेंसीज को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि फरीदाबाद और दिल्ली का जो धमाका है ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अब जो ये प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो ऑलरेडी केमिकल इनके पास सूरज आपको रोक रही हूँ। यहाँ पर जो टुकड़ा मिला था, देखिए उस टुकड़े को उठाया जा रहा है। एफएसएल की टीम यहाँ पर उस टुकड़े को उठाते हुए और उसको बतौर सैंपल पैकेट में रखते हुए, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। यहाँ से एक और टुकड़ा एफएसएल की टीम ने उठा लिया है और वो सैंपल के तौर पर, सबूत के तौर पर एफएसएल की टीम लेकर आगे जाते हुए। जी सूरज, अब अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पर वो जो सबूत के टुकड़े हैं वो दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा, कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा कि जो क्षत विक्षत शरीर के टुकड़े थे वो कई कई मीटर दूर जाकर गिरे हैं और उन्हीं में से एक टुकड़ा जो करीब 500 मीटर से ज्यादा का फासला होगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो बैरिकेड आप पीछे देख रहे हैं उसी बैरिकेड पर जहां पर वो सफेद रंग का पर्दा लग रहा है उसके पीछे मौका वारदात, और वहां मौका वारदात पर धमाका होता है और जो शरीर के टुकड़े हैं शवों के, वो सोचिए जरा आप यहाँ पर आकर गिरे हैं जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है। दिखा दीजिए जरा, ये एफएसएल टीम की ही एम्बुलेंस है और इसी एम्बुलेंस से एफएसएल की टीम ने वो पैकेट निकाला और उस पैकेट में उसके बाद वो सैंपल के तौर पर जो टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था उसको भी लेकर जाया गया है। एक एक टुकड़ा जांच में बहुत कारगर साबित होगा, एक एक टुकड़ा गवाही देगा कि आखिरकार जो हुआ है उसके पीछे की पूरी वजह क्या है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे मुंबई। हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है और दिल्ली में धमाका होता है और मुंबई से जो बड़ा अपडेट और कड़ियां जिस तरीके से जुड़ रही हैं उसी की बिग पिक्चर मुंबई में क्या सामने आ रही है, सूरज बताइए जरा विस्तार से। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं आपको बता दूं, जब ये धमाका हुआ और उससे पहले जब एक कार्रवाई हुई तब एजेंसियों के को ये ख्याल आ रहा था कि आखिर कोई शख्स अगर इतने दिनों से प्लानिंग कर रहा है तो इतना सारा एक्सप्लोजिव एक जगह कैसे जमा करेगा, और उसके बाद एक अलर्ट जनरेट किया गया था कि शायद ये ऐसा हो सकता है कि इसके और भी हिस्से हो जो अलग अलग जगह ऑलरेडी पहुंचा दिए गए हों, और इसी के तहत एजेंसियां कल से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर थी। दिल्ली हो या मुंबई, देश के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पर एजेंसीज अलर्ट मोड पर थी। लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था, पीरियोडिक चेक्स बढ़ा दिए गए थे और इसी बीच दिल्ली में ये धमाका हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एजेंसियों को जो डॉट्स मिले हैं वो जो डॉट है वो इस ओर इशारा करते हैं कि फरीदाबाद में जो केमिकल मिला हुआ था उसके तार कहीं ना कहीं दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं उसे एक्सप्लोर करने का काम फिलहाल एजेंसीज कर रही है। मौकाए वारदात से जो केमिकल के सैंपल्स मिले हैं उन्हें एफएसएल भेजा गया है। जो केमिकल ऑयल मिला हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो केमिकल मिला था उसके सैंपल्स को भी मैच कराया जाएगा और फिर इसकी ऑफिशियल जो पुष्टि है वो एजेंसी करेगी और सामने रखेगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि फरीदाबाद का ठीक है
आप रहिए मेरे साथ सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी सूरज वचा दे रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए दिल्ली में ये जो I-20 कार धमाका हुआ है लाल किले के सामने, इसका पुलवामा कनेक्शन सामने आ गया है और पुलवामा कनेक्शन ऐसे सामने आया है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला तारिक जिसको कार बेची गई वो पुलवामा का ही रहने वाला था। पुलवामा का तारिक जिसे ये I-20 कार बेची गई थी और ये I-20 कार पुलवामा के तारिक को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन ने बेची थी। सबसे पहला मालिक इस I-20 कार का दिल्ली का सलमान था। दिल्ली के सलमान ने ये गाड़ी आगे देवेंद्र को बेच दी थी, उसके बाद अंबाला में ये गाड़ी बिकी और फिर ये गाड़ी फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से बेच दी गई आगे पुलवामा के तारिक को। ये पुलवामा कनेक्शन जो इस I-20 कार का अब सामने आ रहा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद है। उज्जवल, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस रॉयल कार जोन की बात हो रही है जहां से ये I-20 कार सफ़ेद रंग की बेची गई है, फरीदाबाद के उसी सेक्टर 37 में हमारी मौजूदगी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं सहयोगी अपने सुनील से कहूँगा कि दिखाएं, ये रही वो दुकान, देखिए रॉयल कार जोन, जिसकी लगातार कल से जो है वो चर्चा हो रही है। यहीं से वो I-20 कार जो है वो बेची गई थी। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी कारें जो हैं वो बाहर मौजूद है, खड़ी हो रखी हैं और यहीं से वो रॉयल कार जोन से जो है वो सफ़ेद रंग की I-20 गई थी। आप देख सकते हैं आगे, मैं एक बार अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा थोड़ा जल्दी आगे आए और दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये वो पूरा इनका ऑफिस है रॉयल कार जोन का। फिलहाल अभी ये ऑफिस जो है वो बंद है। हमने पास में ही देखिए पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे जो लोग मौजूद हैं जो काम करते हैं उनसे बातचीत की है तो उनका कहना है कि कल ही से जो ये दुकान है वो बंद है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और भी स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने फिलहाल देखिए कैमरे पर आने से मना करा, लेकिन उन्होंने एक जानकारी ये दी है। उनका ये कहना है कि ये जो रॉयल कार जोन है उनका एक परिजन यहाँ पर आया था और वो भी कल से जो है वो लापता है, अपने घर नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर भी अपने जो है लोग अपनों को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखिए ये वही रॉयल कार जोन है, ये रहा वो ऑफिस। और अभी यहाँ पर देखिए ये कुछ डिटेल्स मिल रही है कि ये फरीदाबाद के रॉयल कार जोन, यहाँ से ये I-20 कार कब बेची गई थी और यहाँ पर ये गाड़ी किसने बेची थी, इसको लेकर कुछ कड़ियां जुड़ पा रही है क्या यहाँ पर फरीदाबाद के रॉयल कार जोन में? उज्जवल, बिल्कुल रोमाना जी, देखिए हम ये पूरी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी कड़ियाँ कहाँ कहाँ जुड़ी हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये है कि यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है और ABP न्यूज़ लगातार जो है वो कोशिश कर रहा है कि दर्शकों तक जो है वो सटीक और सच्ची जानकारी पहुँचाने की कोशिश करे। तो इसलिए अभी और भी इस पर जो ज़्यादा जानकारी है वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये रॉयल कार जोन जो है वो बंद दिखाई दे रहा है। और ये जो नंबर्स हैं इन पर भी काफ़ी बार कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी इस नंबर पर जो है वो फ़ोन उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कार यहाँ पर खड़ी हो रखी हैं। तो यहाँ से दिखता है कि कार बेचने का और ख़रीदने का काम यहाँ पर किया जाता है। काफ़ी यहाँ पर कारें देखिए खड़ी हो रखी है और जो इस सफ़ेद I-20 कार में ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने वो भी यहीं से बेची गई है। तो तस्वीरें देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर एक एक बारीकी से ABP न्यूज़ जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और अपने जो दर्शक हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कल क्या हुआ, कहाँ से ये कड़ियाँ जुड़ी हैं। ये जो I-20 कार जिसकी लगातार कल से चर्चा हो रही है आखिर वो कहाँ से आई थी, तो वो रॉयल कार जोन का नाम आया, फरीदाबाद सेक्टर के 37 में है और ये देखिए यहीं पर ही है। बिल्कुल ये मेन रोड है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है, उसके साथ ही बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फरीदाबाद में ही पेट्रोल पंप के साथ में नयारा का जो यहाँ पर पेट्रोल पंप है उसके साथ में ही बिल्कुल यहाँ पर ये रॉयल कार जोन है। जी रोमाना जी। बिल्कुल उज्जवल, हो सके तो जानकारी जरा निकालने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये I-20 कार जो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से बेची गई पुलवामा के उमर तारिक को, तो आखिरकार यहाँ ये गाड़ी किस तरीके से पहुंची थी और ये पुलवामा के उमर तारिक को कब बेची गई थी यहाँ फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने में बहुत मददगार होंगे। और देखिए ABP न्यूज़ जो है वो इस खबर के हर पहलू को लेकर हर बारीक डिटेल आप तक पहुँचाने का काम कर रहा है। फिलहाल इस पूरे खबर में, इस धमाके में जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो पीड़ितों का है जिन्होंने इस धमाके के जख्म झेले हैं। और ऐसे ही धमाके के एक पीड़ित जो इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज के साथ मौजूद हैं। नीरज, जरा दर्शकों से परिचय कराइए, कौन है ये शख्स और कल जब धमाका हुआ तो ये कैसे इस धमाके की चपेट में आए? नीरज।
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये हरिंदर हैं। ये दरअसल ये यहाँ लेबर का काम करते हैं, जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ मंदिर है रोमाना, हम लोग जानते ही हैं, और वहीं पर ये वहाँ उस वक्त मौजूद थे कि कोई खाने का कोई मिल जाए, भंडारा अगर चूँकि चल रहा है तो खाने के लिए हरिंदर वहाँ मौजूद थे। उनसे खुद ही बात करते हैं, चोट लगी हुई है अभी भी, और बताया कि भगदड़ जब मची वहाँ पर ब्लास्ट के बाद तो ये भी उसी की चपेट में आए और चोट भी लगी इनको, चेहरे पर देखेंगे चोट लगी हुई। हरिंदर, क्या देखा, कहाँ थे तुम उस वक्त जब ये धमाका? मंदिर के बस 10 मीटर में दूरी में थे हम, तो जब ब्लास्ट हुई ना तो ऐसा लगा कि कोई पटाखा पड़ा। बात हमारे एक दूसरे के चढ़ के कई बार ब्लास्ट हुआ, तो जहाँ जा करके ये जो बैरियर है अपना, ये लाल किले के आगे यहाँ तक ब्लास्ट आ गई, तो सभी लोग भागने शुरू हो गए। तो हम भी भागने शुरू हो गए, हमारा तो बैग वो थैला वाला वहीं पे सब छोड़ दिए, हम भी जान बचाना सोच रहे थे। मगर जब मैं गिर गया तो 5-6 बंदों ने हमारे ऊपर, ये अभी भी कमर में भी थोड़ा लचक है, आपके ऊपर गिर गए लोग जो भगदड़ में, तो ये सब छोटे उससे आ गए। तो मेरे पास पैसे ऐसे नहीं थे इलाज के लिए, तो किसी ने चलो अपने जैसे भाई है हमें थोड़ा ड्रिंक करा के बोला कि चल कर ले, ऐसे थोड़ा दर्द महसूस नहीं हो। तो धमाके की आवाज़ हुई वहाँ पे थी? बहुत ज़्यादा थे, एक नहीं कई धमाके की आवाज़ है जी सर जी। तो ये रोमाना, ये हरिंदर है जो कि यहाँ पे लेबर का काम करते हैं चांदनी चौक में ही, जो मार्केट है भगीरथी मार्केट है वहाँ पर। और ये बता रहे थे कि उस वक्त जब शाम के वक्त ये खुद मंदिर के बाहर थे कि भंडारा अगर हो तो वहाँ खाने पीने के लिए गए थे, उसी वक्त ये धमाका हुआ। और जैसे बताया कि कई धमाके उस वक्त हुए क्योंकि कई गाड़ियों में एक लगे। 6 बजे के करीब की बात, पौने 7 बजे की बात है, तो पौने 7 बजे की बात बता रहे हैं कि उस वक्त ये धमाका हुआ और वहाँ पर भगदड़ हमने देखा, तस्वीरें भी देखी थी हमने, वीडियोस भी सामने आ चुके हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल इस पूरे इलाके में लाल किले के ठीक सामने हो गया था। और उसी दौरान जो था भगदड़ मची और भगदड़ में ही हरिंदर भी उसकी चपेट में और चोट लगी, अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो ये ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि इलाज के लिए भी नहीं गए, चोट लगी, इनका कहना है कि गरीब आदमी है तो इस वजह से घर जा नहीं पाए। जो चेहरे पर चोट लगी है वो इसी का ही नतीजा है। ये रोमाना, बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, और अब न जाने ऐसे अनगिनत और कितने लोग होंगे जिनको मामूली चोटें आई होंगी और ऐसे में वो अस्पताल नहीं गए होंगे। लेकिन कल जिस वक्त ये धमाका हुआ है, जिस वक्त दिल्ली दहली है, उस वक्त ये भीषण धमाका था। और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली धमाके वाली I-20 कार के रूट पर बड़ा खुलासा हुआ है। दोपहर 3:18 से दिल्ली में कार की एंट्री हुई थी। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में I-20 कार की एंट्री हुई। बदरपुर बॉर्डर का इलाका मतलब फरीदाबाद वाला इलाका, तो मतलब फरीदाबाद वाले इलाके से दिल्ली में इस I-20 कार की एंट्री हुई थी। क्या 3:18 पर दिल्ली में कार की एंट्री की बात सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साबित हो सकती है कि आखिरकार दिल्ली में ये गाड़ी कब आई, कैसे आई, और अब ये जानकारी जो सामने आ रही है, बदरपुर बॉर्डर की तरफ से ये गाड़ी दिल्ली में एंटर हुई थी कल दोपहर। सुशील जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में रूट मैप, जो दिल्ली का पूरा जो रूट मैप है उसको खंगाल रही है, और उसको खंगालते हुए ये देखा गया है कि 3:18 पर बदरपुर बॉर्डर से ये गाड़ी दिल्ली में एंट्री कर चुकी थी। और इस पूरे सीसीटीवी को फिलहाल खंगाला गया है, जिसमें ये देख पाया गया है कि जो I-20 कार थी वो 3:18 पर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करती है। तो ऐसे में इस पूरे रूट मैप को फरीदाबाद को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो I-20 कार थी क्या वो फरीदाबाद से तो नहीं आई थी, क्या फरीदाबाद में जो इस मामले में जो गाड़ी चालक बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध गाड़ी चालक था जिसका नाम उमर अभी सामने निकल कर आया है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी इस मामले की नहीं हुई रोमाना। लेकिन कहीं ना कहीं फरीदाबाद से इसको जोड़कर भी दिल्ली पुलिस और तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि क्या जो गाड़ी आई थी वो गाड़ी फरीदाबाद से होते हुए क्या बदरपुर में तो एंट्री नहीं करते, बदरपुर से दिल्ली में तो एंट्री नहीं की थी। इन तमाम पहलू पर भी जांच की जा रही है, और बदरपुर में जितने भी रूट मैप हैं, यानी कि बदरपुर में जो भी सीसीटीवी ऑन रोड पर है, हाईवे पे है, उनको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन जो अभी हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 3:18 पर I-20 कार को बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करते हुए देखा गया है। और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर अब जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस गाड़ी यानी कि संदिग्ध I-20 कार की पूरे रूट मैप की जांच कर रही है कि ये दिल्ली में एंट्री इसकी कब हुई, किस रूट से वो दिल्ली में आई है। तो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 3:18 पर
बदरपुर से ये दिल्ली में एंट्री करती है, तो क्या ये गाड़ी फरीदाबाद से आ रही थी या नहीं आ रही थी, इन तमाम पहलू पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में बदरपुर से अगर ये गाड़ी आ रही है तो उसका कनेक्शन फरीदाबाद से भी जोड़कर देखा जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से कल से ही फरीदाबाद से गाड़ी आ रही है, तो फरीदाबाद से कनेक्शन जोड़कर देखा जाएगा। फरीदाबाद में ही हमने देखा था कल कैसे करीब 3000 किलो वो अमोनियम नाइट्रेट की खेप मिली थी। मेरा सवाल लेकिन यह है कि अगर 3:18 पर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ से ये गाड़ी दिल्ली में एंटर हुई है, तो फिर यहाँ पर लाल किला और लाल किले की पार्किंग में ये गाड़ी कितने बजे एंटर हुई? क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि साहब 3 घंटे तक ये गाड़ी यहाँ पर लाल किले की पार्किंग में थी। तो ऐसे में अगर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये गाड़ी 3:18 पर एंटर हो रही है, तो मतलब 3 घंटे तक ये गाड़ी लाल किले की पार्किंग एरिया में नहीं थी। सुशील जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 3 घंटे पार्किंग में यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। बदरपुर बॉर्डर से अगर 3:18 पर गाड़ी एंट्री करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे का समय जरूर लगेगा। जिस तरह से ट्रैफिक रहता है, कुछ चूंकि लाल किले का ये पूरा इलाका है जो ट्रैफिक में रहता है, अगर यहाँ 3 घंटे गाड़ी खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से अभी ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो 3:18 पर एंट्री करती है। तो क्या वो गाड़ी कल एंट्री करती है ये नहीं पता चल पाया है कि गाड़ी की जो एंट्री है वो कल की है या परसों की है, लेकिन बदरपुर बॉर्डर पर ये गाड़ी एंट्री करती है। इसके रूट मैप को खंगाला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पार्किंग के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं और इसी सीसीटीवी के रूट मैप को भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि क्या जो पार्किंग में i20 कार खड़ी थी यहाँ पर काफी देर से बताया जा रहा है, उन तमाम पहलुओं पर भी फिलहाल जांच की जा रही है कि गाड़ी कब यहाँ पर एंट्री करती है। और ये चूंकि सुनहरी मस्जिद का ये पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके में पहले से भी भीड़ भाड़ रहता है और थोड़ी दूर पर ही अगर रुमाना देखें तो ये पेट्रोल पंप भी बगल में ही है। तो जो अमूमन गाड़ियां अगर यहाँ पार्किंग से निकलती हैं तो इसी पार्किंग से निकलते हुए वो आगे इंडिया लाल किले की तरफ आगे बढ़ती हैं। इस रूट मैप को भी देखा गया और ये जो रूट मैप है रुमाना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधे यहाँ से मोरी गेट होते हुए आगे निकल जाता है ITO की तरफ। तो दोनों यानी कि जो 2 रास्ते हैं उन 2 रास्तों के पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनके सीसीटीवी को खंगाला गया है कि किस रूट से ये गाड़ी निकली है। लेकिन जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दे रहे हैं सुशील पांडे, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से 3:18 दोपहर का समय जब ये गाड़ी दिल्ली में दाखिल हुई थी, लेकिन वो तारीख कल की ही थी या उससे 1 दिन पहले की थी, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इतना आप जरूर कह सकते हैं कि गाड़ी दिल्ली में किस समय दाखिल हुई ये दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में अब तक पता लगा लिया है। अब बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज गृह मंत्रालय में खुद गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसी की जांच अब तक कहां पर पहुंची है, और साथ ही दिल्ली फिलहाल हाई अलर्ट पर है। और ऐसे में आगे दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बंदोबस्त और किस तरीके से बढ़ाए जाएं, ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे दिल्ली के आला अधिकारियों के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। नीरज। बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ पर पीड़ितों के भी आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जिनके जो परिवार के एक सदस्य हैं जिनकी मौत हुई थी इस धमाके में। चावड़ी बाज़ार में काम करते हैं वो, उस वक्त जब धमाका हुआ था, और LNJP में पोस्टमार्टम हुआ है उनका रुमाना, और उसके बाद डेड बॉडी इनके हैंड ओवर कर दी गई है। आप बताइए कि आपका जो परिवार के सदस्य हैं कहाँ थे वो उस वक्त जब आपने बताया कि चावड़ी बाज़ार में काम करते हैं? क्या हुआ? बाज़ार में दिनेश मिश्रा नाम था उनका। 34 साल के थे वो, चावड़ी बाज़ार में काम कर रहे थे। दुकान से सामान लेके निकले थे पार्टी को देने के लिए। फिर वो लाल किला पे आए 7 बजे उनका ब्लास्ट हो गया। फिर हम लोग को जब सूचना मिली हम लोग अस्पताल गए, अस्पताल में सारी रात रहे। अभी हम उनकी डेड बॉडी निकलवा के घर जा रहे हैं। हैंड ओवर कर दिया। अब वो घर गए, घर के लिए रवाना हो गए हैं। हम लोग अपने घर जा रहे हैं। वो क्या पैदल थे, गाड़ी में कैसे? नहीं, पैदल थे वो, पैदल आ रहे थे, रिक्शे से आए थे। कश्मीरी गेट कहीं सामान देना था उनको। तो रुमाना देखिए, ये परिवार है, श्रावस्ती के रहने वाले थे दिनेश मिश्रा जिनकी मौत हुई है इस धमाके में। इनका कहना है उनके परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने बताया कि क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं तो इनको जानकारी मिली और ये गए
LNJP हॉस्पिटल में, फिर डेड बॉडी जो है शव को इनके हैंड ओवर कर दिया गया है और फिर वो अपने श्रावस्ती, जहाँ के रहने वाले, श्रावस्ती जो यूपी में है, वहाँ के रहने वाले, डेड बॉडी वहाँ पहुँच गई। तो मैं इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, नीरज मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 संदिग्ध हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल बीती रात दिल्ली में पहाड़गंज इलाका, दरियागंज इलाका, आसपास के इलाके में जितने भी होटल्स हैं वहां पर दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन चला है। दिल्ली पुलिस ने इन तमाम होटल्स के रजिस्टर खंगाले हैं और ऐसे में 4 संदिग्ध इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। इन हिरासत में लिए गए लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, क्योंकि ये साफ नहीं हो पाया है कि I-20 कार जो बदर, अच्छा जरा सुन लेते हैं पहले पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। गाड़ी जो बदरपुर The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or 2. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you, that it is investigation is ongoing, and the facts are unfolding, and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the location? Not as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now, I cannot share anything about that. We are deciding upon it, and then we will take a call. Could you share any other information? Sir, idhar aaiye, sir, idhar aaiye, sir. तो आप सुन रहे थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अभी जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी होगी, कुछ भी इस मामले पर नहीं कहा जा सकता है। हाँ, दिल्ली पुलिस इस बात को बार बार साफ कर रही है कि मौका वारदात पर लगातार जांच चल रही है। मौका वारदात पर जांच चल रही है। मैं खुद इस वक्त दिल्ली के लाल किला इलाके में ही मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ लाल किला है, दूसरी तरफ ये चांदनी चौक वाला इलाका और यहीं पर ये नेताजी सुभाष मार्ग है। कैमरामैन मनोज अधिकारी से कहूंगी जरा तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि अब दिन निकल आया है और दिन की रोशनी में ये पूरा इलाका आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये मेरे पीछे बैरिकेड्स और बैरिकेड्स के पीछे वो जो सफेद रंग की आप पर्दे पड़े हुए देख रहे हैं, दरअसल वो ढक दिया गया है क्राइम सीन को, क्योंकि यहीं पर धमाका हुआ है। यहीं पर लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जिसके सामने वो I-20 कार और I-20 कार में जोरदार धमाका, जिसके बाद I-20 कार के परखच्चे उड़े। I-20 कार के तो परखच्चे उड़े ही, साथ ही साथ आसपास 6-7 और गाड़ियां थी जो इस धमाके की चपेट में आई। कई राहगीर इस धमाके की चपेट में आए और इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंच चुका है। 20 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि वो I-20 कार जो हरियाणा का नंबर जिसका रजिस्टर्ड था, वो I-20 कार जो सलमान नाम के शख्स की सबसे पहली गाड़ी बताई जा रही है, जिसने बाद में ये गाड़ी बेच दी थी, वो I-20 कार दिल्ली में आई कैसे, इसी को लेकर जांच लगातार चल रही है। I-20 कार दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर के रास्ते आई है। अभी तक ये खुलासा हो रहा है 3:18 पर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के जरिए I-20 कार एंटर करती हुई नजर आई है। लेकिन वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है? क्या वो 10 नवंबर था, मतलब बीता कल सोमवार जब शाम में दिल्ली में धमाका हुआ, या फिर उससे एक दिन पहले की वो सीसीटीवी तस्वीरें हैं जब ये I-20 कार दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर वाले इलाके से दिल्ली में दाखिल हुई है? इसको लेकर तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस हर सवाल के जवाब में ये कह रही है कि बेहद नाजुक पूरा मामला है, बेहद संवेदनशील इस मामले में जांच है, और क्योंकि जांच अभी चल रही है इस वजह से दिल्ली पुलिस अभी कुछ डिटेल्स नहीं साझा कर रही है। इस बीच पोस्टमार्टम मृतकों का चल रहा है। सुबह 7 बजे से पोस्टमार्टम शुरू हुआ है और धीरे धीरे कर शिनाख्त भी अब मृतकों की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे LNJP अस्पताल से। हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांक से जानते हैं, शिवांक, पोस्टमार्टम का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ अब जो शव हैं उनकी पहचान भी की जा रही है। शिवांक, जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए LNJP अस्पताल और उसके अलावा मौलाना आज़ाद अस्पताल दोनों जगहों पर पोस्टमार्टम लगातार चल रहा है ताकि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो पाए। सामने की जरा हम लोग यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम लोग मॉर्चरी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस आकर लग चुकी हैं और जो भी परिजन कल रात से अपने लोगों को यहाँ पर ढूंढ रहे थे, शिनाख्त कर रहे थे, तो अब वो सारी कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब तक जो यहाँ पर जानकारी मिली है हम लोगों को,
तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की ये मॉर्चरी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है और अब डीएनए एनालिसिस करा जा रहा है, वेरिफिकेशन करा जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को उनके सभी 9 शव का पोस्टमार्टम हो गया है। आप ये बता रहे हैं सभी 9 शव का पोस्टमार्टम हो गया है? ये जरा सभी 9 शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। क्या आप ये अपडेट दे रहे हैं शिवांग? जी बिल्कुल रोमाना जी, सभी 9 शवों का पोस्टमार्टम की जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है एलएनजेपी अस्पताल में और उसके अलावा मौलाना आज़ाद अस्पताल में। अब इस वक्त डीएनए वेरिफिकेशन चल रहा है क्योंकि डीएनए के सैंपल लिए गए थे, क्योंकि कई सारी लाशें ऐसी थी जो कि क्षत विक्षत हालातों में आई थी। एक लाश के तो साथ से बॉडी का छोटा सा ही टुकड़ा था, तो ऐसे में परिजनों के डीएनए सैंपलिंग कर ली गई थी 7:15 के आसपास और अब उसी के ही रिजल्ट आने के बाद परिजनों को उनकी जो लाशें हैं वो सौंप दी जाएंगी। इससे पहले आपको मैं लौटूंगी आपके पास शिवांग, बड़ी खबर आ रही है। शिवांग, बड़ी खबर आ रही है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, जो जानकारी मिली है बीती रात ये पहाड़गंज इलाका, दरियागंज इलाका और यहाँ पर कई होटल्स जिनमें तलाशी अभियान चला है और ऐसे में जो रजिस्टर्स रिकॉर्ड खंगाले गए 4 संदिग्ध दिल्ली पुलिस को जो मिले हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं? कौन है ये 4 लोग? क्या इनका कोई कश्मीर पुलवामा कनेक्शन है? जी देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक पुलिस ने इनके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है, कौन लोग हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि दरियागंज यहाँ से बिल्कुल पास में है, तमाम होटल्स वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पहाड़गंज का भी इलाका दूर नहीं है, वहाँ पर भी तमाम होटल्स है। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम ने कल रात भर सभी होटल्स के अंदर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान तमाम रजिस्टर्स चेक किए गए थे, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनसे पूछताछ भी पुलिस की टीम ने की थी। इस दौरान पुलिस को 4 लोगों पर शक हुआ है और शक की बिना पर ही इन 4 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आगे देखना होगा कि पूछताछ से क्या निकल कर के आता है, लेकिन इतना जरूर है कि कल रात भर तमाम होटल्स के अंदर दिल्ली पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 4 संदिग्ध दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, भले ही सीसीटीवी तस्वीरों में i20 कार में सिर्फ एक व्यक्ति नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये नेटवर्क बड़ा हो सकता है और यकीनन इस व्यक्ति के कुछ और मददगार भी हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में ये 4 संदिग्ध जिनको हिरासत में लेकर अब पूछताछ आगे बढ़ रही है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो धमाका था वो काफी बड़ा था और जिस तरीके से धमाका हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ये मानकर चल रही है कि एक बड़ा नुकसान करने की बड़ी साजिश थी है और बड़ा नुकसान हुआ भी है। 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती है। तो पुलिस को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया है वो एक ही शख्स नहीं रहा होगा, तमाम उसके लोग या और तमाम उसके साथी भी इसमें शामिल रहे होंगे। यही वजह है कि कल रात भर जो है पूरा एक बड़ा सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया है तमाम होटल्स के अंदर। इसके अलावा तमाम जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको लगातार खंगाला जा रहा है। 100 से ज्यादा कैमरों की फुटेज जो है अभी तक पुलिस निकाल चुकी है, जिनको खंगाला जा रहा है। गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा है, जो i20 कार थी उसका एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से वो कहाँ से दिल्ली के अंदर दाखिल हुई होगी और पार्किंग तक कैसे पहुंची, पार्किंग से पहले वो गाड़ी कहाँ थी। दिल्ली के अंदर और भी जो कैमरे लगे हुए हैं बिल्कुल वो कड़ियां जोड़ना बहुत अहम हो जाता है कि i20 कार जिसने दिल्ली को दहलाया, जिसमें धमाका हुआ, हरियाणा का नंबर प्लेट वाली ये गाड़ी, आखिरकार ये गाड़ी दिल्ली में कब आई, ये गाड़ी दिल्ली में कैसे आई, इस गाड़ी को दिल्ली में कौन लेकर आया और इस गाड़ी में धमाका और उस धमाके की वजह क्या, साजिश, हादसा, बड़ा षड्यंत्र, क्या ये देश के दुश्मनों ने देश को निशाने पर लेने की बड़ी साजिश की है और उसी का ये एक हिस्सा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना है, एक हादसा है। इसी को लेकर जांच चल रही है, लेकिन आशंका गहराती हुई एक बड़ी साजिश की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।